हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी प्रकार के भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेतों को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से घर आने में थोड़ी देर हो गई। वह अपनी ऑफिस से देर रात घर के लिए निकला। वो अपनी बाइक से घर जा रहा था, लेकिन वो बाइक थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक बंद हो गई। अब वो अपनी बाइक को धक्के लगाते हुए जा रहा था। कुछ दूरी तक चलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और सामने ही उसे एक बस स्टॉप दिखी और थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर रुक गया। वो पास में ही बने एक लंबी सी बैठक में बैठ गया, लेकिन अचानक से कहीं से एक साधु आ जाता है और उसके पास उसके बगल में ही बैठ जाता है। वो साधु एक बीड़ी जलाता है और अजीब तरीके से उसे पीने लगता है। उस लड़के की एक गंदी आदत थी, वह किसी से भी बात करने लग जाता था और अपनी आदत से लाचार वो उस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में वो लड़का साधु से कहता है, बाबा, मैं इन भूत प्रेतों में नहीं मानता, ये सब झूठी बातें हैं। साधु कहता है, तुम भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन ये ना कहना कि वो होते ही नहीं, वो होते हैं। इस पर लड़के को हंसी आ गई। वो कहता है, अगर भूत होते हैं तो क्यों हमें दिखते क्यों नहीं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु बोलता है, मुझे लगता है तू ऐसे तो मानेगा नहीं, तुझे दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने के लिए कहा और फिर क्या था, वो दोनों उठकर शमशान घाट की ओर चले गए। रास्ता बहुत ही सुनसान था, जिसकी वजह से अब लड़के को डर लगने लग गया था, लेकिन वो इसे भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद दोनों शमशान घाट पहुंच गए। उस शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसे एक ऐसी जगह पर बिठाया जहां पर कुछ देर पहले लाश जलकर बंद हुई थी। अब साधु ने उसी के पास ज़मीन में एक लोहे का कील गड़ाया और उसी कील से एक धागे को बांध दिया और उस धागे के अंतिम छोर को लड़के को पकड़ने के लिए कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लग गया था। उसकी सांसें बहुत ही तेज़ होने लग गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी उसने उस धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशों को लाइन से रख दिया। बताशों को इस प्रकार रखा गया था कि वो धागे की सीध में ही हो। साधु ने लड़के से कहा, अभी तुम सावधान रहना, इन बताशों को खाने कुछ आत्माएं आएंगी। जब तक वो आत्माएं इन बताशों को खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ से इस धागे को मत छोड़ना। अगर तुम इस धागे को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये कहकर साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने लड़के को आंख बंद करने के लिए कहा और कुछ ही देर में आंख खोलने के लिए भी कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो उसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। वहाँ पर 4 आत्माएं आ चुकी थी जो कि उन बताशों को खा रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक आदमी जो कि कुछ ही दिनों पहले मरा था, उसकी आत्मा भी यहाँ पर है और बताशें खा रही हैं। तो उसके हाथ से वो धागा छूट गया। जैसे ही वो धागा उसके हाथ से छूटा, वो साधु की तरफ देखने लगा, लेकिन वो साधु वहाँ से जा चुका था। जैसे उस लड़के ने साधु की तरफ देखा और साधु नहीं मिला तो वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा। जब वो लड़का अपने घर की तरफ भाग रहा था तो पीछे से उसे कोई आवाज़ उसका नाम लेकर बुला रही थी, लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और भागता ही रहा। घर पहुंचने के बाद उस लड़के ने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई और अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आंखें उसी शमशान घाट में खुली जहां पर उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद से ही वो लड़का दिमागी तौर पर बीमार हो गया, मतलब पागल हो गया था। तो गाइस, ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस देखना या कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।